जी रुहानी। हाँ गए थे ना, हमारे रास्ते में मत आना। अब लग गई ना चोट। अपनी नाराज़गी इस बेचारे बॉक्सिंग बैग पे क्यों निकाल रही हो? मुझ पर निकालो। और तुम्हारी हर जज्बातों पे पहला हक तो मेरा है ना। अरे आंटी जी आप हमको लगता है कि हम गलत टाइम पर आते हैं। गई रुहानी उनके पास देखा। अब कोई बात है, हम बाद में आ जाते हैं। अच्छी मम्मी जी, नए नए ले आए जोड़े, अकेले में क्या कुछ नहीं करते। आपको ना इसे जासूसी करना शोभा नहीं देता। एक काम कीजिए ना, आप सीसीटीवी कैमरा भी लगा लेती अपनी जासूसी के लिए, फिर आपको एक पल की खबर मिल जाएगी। अरे नहीं बहुरिया, हम तो तुमसे पूछने आए थे कि आज नहीं कल की परसों। लग रहा है भूल गए। अब कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे। दरवाजा बंद करना। अब हम दोनों कमरे में अकेले हैं। पूछो जो तुम्हें पूछना है। आप लोग देखेंगी कि मम्मी जी को, जो आंटी जी है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसी चीज से गुरु और वो दोनों मुझसे खफा है, मतलब मुंह फेर लिया उन लोग ने मुझसे। तो मैं वही गुरु की मदद लेना चाहती हूँ। अगर वही मुझसे ऐसे करेगा तो मैं कैसे बनाऊंगी आंटी जी को? मतलब वो बीमार है और अगर वो ऐसे ही चलता रहा, उनका विश्वास टूटा है ना, क्योंकि अगर वो ही नहीं जुड़ेगा तो फिर वो ठीक भी नहीं हो पाएगी। तो मैं इसलिए गुरु के पास आती हूँ हेल्प के लिए कि गुरु प्लीज देखो, मुझे एक और मौका दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम मेरा साथ दोगे। तो ये गुस्सा निकाल रहा है बॉक्सिंग बैग पे। जाती हूँ तो मुझे ही मार देता है, मैं गिर जाती हूँ बेड पे। तो वही सीन चल रहा है, मैं उसको मना रही हूँ। इतने में मामी जी आती है, जो कि कान डोर पे लगाई हुई है। उनकी भी थोड़ी क्लास लेती हूँ कि मामी जी आपको ऐसे सुनना ना शोभा नहीं देता है, सीसीटीवी बन जाओ ना खुद ही। किचन वाला सीन है जहाँ पे नागेश्वर जी जो है वो पार्टी के लिए बोलते हैं और हमारी जिम्मेदारी देते हैं मुझे और गुरु को। तो वही उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं शरबत बना रही हूँ, गुरु कुछ मंगवा रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो मामी जी का पूरा प्लान बन चुका है। उन्होंने सोच लिया था कि शरबत में वो भांग मिला देगी, उन्होंने वही किया। हम लोग जैसे किचन से बाहर निकले, उन्होंने भांग मिला दी मौका देखकर। और अब मैंने वो गुरु को भी दे दिया और खुद ने भी चख लिया कि कैसा बना है। अब दोनों को नशा चढ़ गया है, तो वही दोनों के सीन जाते हैं, दोनों नशे में है। मतलब जो अनकही बात थी मन में वो भी निकल रही है, नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया एक दूसरे को। और ज्यादा क्यूट मोमेंट है, आप लोग पहली बार देखेंगे, मतलब दोनों को ऐसे मस्ती करते हुए एक साथ। आई थिंक मुझे भी नहीं पता इतना, बट हम लोग डांस कर रहे हैं सबके सामने, मतलब इधर पार्टी चल रही है और हम लोग बांग में पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं। वो सीन आगे शूट होने वाला है, कल जो सीन शूट हुआ उसके आगे का है, जिसमें मैं पकड़ी गई हूँ और दादी ने मुझे सजा दी है कि डंडी से इसको मारना। तो जसलीन को बोला, बट मैंने बोला कि मैंने ही काम किया है तो मैं खुद ही अपने आप को सजा दूंगी। तो डंडी से फिर खुद को मारती हूँ मैं, पीठ पे निशान हो जाते हो। जो अब सीन आप देखने वाले हैं आगे, उसमें वो मरहम सेक रहा है, गुरु कर रहा है उस पे, मतलब मुझे डंडी से, जो मैंने खुद को ही मारा है।